जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ गीता पटेल जिन्होंने एएमयू बीएलएलयू में ऑल इंडिया रैंक 29 लेकर के आई हैं। आइए हम जानना चाहते हैं इनके सक्सेस जर्नी के बारे में, इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले गीता, आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और आपने जामिया का भी एग्जाम दिया था एएमयू के साथ साथ? सर मैंने जामिया का भी दिया था, पर उसमें मेरा वेटिंग में था, तो अभी सेकंड लिस्ट में क्लियर हुआ है, तो उसी में एडमिशन लिया है। मतलब आपने जामिया में भी एडमिशन ले लिया? सर। तो देखा आपने, गीता ने जामिया बीएलएलयू में एडमिशन ले लिया, एएमयू बीएलएलयू में नाम आने के बावजूद। तो आपको पता है वैसे जो जामिया की रैंकिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये डिसीजन लिया होगा, राइट? तो अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं मध्य प्रदेश नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और सर छोटा सा टाउन है तेंदुखेड़ा, छोटा, वहाँ से हूँ। ओके। अच्छा, तो आपने जो इसमें तैयारी की है, आप ड्रॉपर थे या फ्रेशर थे? सर ड्रॉपर थी मैं। अच्छा, आपने एक साल का ड्रॉप किया है। सर। तो लास्ट ईयर फिर आपने जामिया का एग्जाम दिया था? नहीं सर। और एएमयू का? नहीं सर। नहीं दिया। तो फिर लास्ट ईयर फिर आपने किस चीज की तैयारी की थी? सर 12th के बाद मैंने सोचा था कि जेईई करूंगी, बट सर जेईई करने का प्लान था? सर 2-3 महीने में ही सर मैंने थोड़ी और नॉलेज ली, एंड देन मेरा लॉ में इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने सोचा कि हाँ लॉ एंट्रेंस देना है। अच्छा, फिर आपने फिर तैयारी शुरू करी उसकी? हाँ सर। फिर आपने किस चीज की तैयारी शुरू करी? सर मेरा मेन फोकस सर क्लैट ही था, और मेरा था कि मेरे को एनएलयू ही चाहिए सर, बट उसमें रैंक इतनी सही नहीं आई, तो उसके बाद फिर मैंने अदर लॉ एंट्रेंस का सोचा कि नहीं, यहाँ भी चांसेस हैं। यहाँ भी चांसेस हैं। तो गीता, आप एक बात बताइए, जैसे आपने क्लैट का एग्जाम दिया होगा, दिसंबर में एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपने जामिया में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? सर मेरा ये था कि अब क्लैट नहीं हुआ है, एक ड्रॉप वैसे ही ले लिया है, तो सर मुझे था कि अब सेकंड ड्रॉप नहीं लेना है, मतलब लॉ स्कूल चाहिए ही चाहिए है। तो फिर मैंने एएमयू जामिया इनके पीवाईक्यूज वगैरह देखे, थोड़ा सिलेबस वगैरह देखा, और एमएससीईटी का भी देखा मैंने सर, और इन तीनों के लिए फिर तैयारी चालू कर दी थी जनवरी से। एमएससीईटी में आपका क्या रैंक रहा था? सर एमएससीईटी में परसेंटाइल 98.36। 98.36। तो अच्छा, तो जीएलसी और आईएलएस मिलने का चांस तो नहीं है उसके अंदर, राइट? तो गीता, जैसा आपको पता है कि जो क्लैट का एग्जाम है वो दिसंबर में खत्म हो जाता है, फिर दिसंबर से जो आपने तैयारी जो की थी जामिया की और एएमयू की, तो क्या स्ट्रेटेजी रही थी? सर मैंने पहले पीवाईक्यूज देखे, एंड देन सेल्फ स्टडी किया, फिर मुझे एमएलएस के बारे में पता चला, मैंने क्लासेस की और सर की गाइडेंस ली। सर बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है एमएलएस का सर जामिया के एडमिशन के लिए, एंड सर ने बहुत हेल्प की, और यहाँ तक आने में एमएलएस प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल फॉर मी। तो सर थैंक यू बोलना चाहूँगी सर मैं एमएलएस को। वेलकम। तो गीता, आप ये बताइए, ये तो खैर आपकी स्ट्रैटेजी रही, आपने एमएलएस की जर्नी बताई, हम ये जानना चाहते हैं। तो गीता, आप ये बताओ कि जैसे आपको पता है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है आपने सबसे ज्यादा किस पे जो है फोकस किया था? सर मैंने जीके एंड करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस किया था। तो करंट अफेयर्स का आपके पास क्या क्या सोर्सेस था? सर जीके टुडे एंड प्रयास मैगजीन सर फ्रॉम एमएलएस। ओके। अच्छा, तो करंट अफेयर्स, अब ये बताइए, करंट अफेयर्स आपने कितने मंथ के करंट अफेयर्स किए थे? सर मैंने अक्टूबर से किए थे करंट। अक्टूबर से अप्रैल तक किए थे। तो देखा, आप नोट कर सकते हैं, गीता पटेल ने जो करंट अफेयर्स वाले जो पार्ट है बेसिकली वो अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक किया था, ठीक है? तो आप लोग जो भी बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हो, जो 2025 के एस्पिरेंट हो, तो ये आप लोग नोट करते हुए चले कि जो भी टॉपर्स है, जो जामिया में एएमयू में अच्छे रैंक्स लेकर के आए हैं, तो वो अपनी जर्नी बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, राइट? तो आइए बढ़ते हैं, फिर स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रैटेजी के आपने क्या, किस तरीके से आपने अप्रोच किया? सर स्टैटिक के लिए मैंने लूसेंट यूज की। अच्छा, लूसेंट आपने किया? हाँ सर, उसमें से भी सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए थे, पूरी नहीं कर पाई। जैसे ही कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? सर पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो किया था। ओके। और सुपरलेटिव्स वगैरह किए थे आपने, वो स्टैटिक पार्ट बन जाता है। अच्छा, तो देखा आपने जी की स्ट्रैटेजी के उन्होंने लूसेंट से किया था बेसिकली, राइट? फिर हम बात करते हैं इंग्लिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए आपने क्या किया था, क्या सोर्सेस थे आपके? इंग्लिश के लिए सर एमएचसीईटी के तो लिए मैंने प्रिपेयर किया ही था, बट मुझे स्पेसिफिक चाहिए था कि जामिया एंड एएमयू के लिए, तो वो मैंने एमएलएस से किया था सर। वो कैप्स सर बहुत ज़्यादा रहती हैं सर, उसका कुछ एंड पॉइंट नहीं है, तो सर मैंने मेन वो कैप्स जो रहती हैं इंपॉर्टेंट, वो एमएलएस से किए थे। ओके, तो ये तो हो गया आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट। अब हम जानना चाहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो लीगल पार्ट होता है, क्योंकि लॉ, आप लॉ करने जा रही हैं,
तो आपने लीगल का पार्ट किस तरीके से किया? सर वो मैंने एपी भारद्वाज से किया। एपी भारद्वाज की बुक लगाई थी, क्वेश्चंस वगैरह वहीं से प्रैक्टिस किए हाँ सर, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे दिखते थे तो वो मैं कॉपी थे? में कर लेती है, नोट कर लेती है। तो देख सकते हैं इन्होंने लीगल के लिए एपी भारद्वाज यूज किया था, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं एक लास्ट जो एक एरिया है जो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है ना, बच्चे उसको जनरली इग्नोर करते हैं, बट हाँ जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी देखी? सर वो क्लैट के थ्रू प्रिपेयर हो गई थी मेरी, बस मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे अदर लॉ के लिए। अदर लॉ के लिए। अच्छा तो गीता आप ये बताइए, आप तो जामे में आ गई, हाँ सर। अब आप क्या करना चाहेंगी? व्हाट अबाउट, अगर मैं ये कहूँ कि 2029 जो बैच जो होगा 2029 में खत्म होगा, तो उसके बाद गीता क्या करती हुई नजर आएंगी? सर मैं जुडिशियरी में जाना। जुडिशरी में जाना चाहती है, यानी अभी से आप तैयारी करती हाँ हैं। सर। आई विश गुड लक फॉर योर जुडिशरी एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू अपेयर आफ्टर 2029। थैंक यू सर। जिस तरीके से भी आपने जामिया एमयू का एग्जाम आपने क्रैक किया है, ऐसे जुडिशरी के भी एग्जाम जो है आप क्रैक कीजिए। तो गीता चाहिए बताइए, जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलूंगी कि एमएलएस का बैच ले लें सर, जो मैगजीन्स है सर वो बहुत हेल्पफुल है एमएलएस। तो ये तो हुई एमएलएस की बात। तो जो बच्चे 2025 की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? सर मैं यही बोलूंगी कि करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से करो, लास्ट के लिए मत छोड़ो। एंड कौन से मन से करना? अभी आपने बताया कि अक्टूबर से किया। अक्टूबर से, पर जो अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें आप क्या करना, क्या उनको एडवाइस करना सर चाहिए? इसमें वो कैप्स कर सकते हैं सर। वोकैबुलरी कर सकते हैं, यानी इंग्लिश में भी यस आपको शुरू से वर्क हाँ, करना सर। चाहिए, राइट। एंड सर लीगल सर उस पे तो सर मेन फोकस रहना चाहिए स्टार्टिंग शुरू से ही, right? हाँ सर। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ गीता जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जो एमयू बीएलएलबी में 29th रैंक लेकर के आई हैं और इस बार जामिया के अंदर भी उन्होंने एडमिशन ले लिया। फर्स्ट वेटिंग में नाम आया था, जो कि वो वेटिंग क्लियर हो गया। तो आई विश ग्रेट लक फॉर योर करियर मिस गीता पटेल। थैंक यू सर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ।